नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के निशाने पर है एनएसए। जैश के आतंकी ने की थी एनएसए अजीत डोभाल के ऑफिस की रेकी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। कोहरे के कारण ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर कई गाड़ियां टकराई। सीधे साधे लोगों के एटीएम कार्ड को क्लोन कर रुपए निकालने वाले गैंग के 2 बदमाश आए पुलिस के हाथ। गाजियाबाद के नगर आयुक्त की एक और अनूठी पहल, जनता की शिकायतों के निवारण के लिए वार्ड के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। और दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के सीन को किया रिक्रिएट। मुख्य आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर लाल किला पहुंची पुलिस। पाकिस्तान की ओर से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। इसका खुलासा कश्मीर में पकड़े गए एक आतंकी ने किया है। यह आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। उसने बताया कि पाकिस्तान हैंडलर के कहने पर उसने अजीत डोभाल के ऑफिस की रेकी की थी। इसका खुलासा होने पर अजीत डोभाल के ऑफिस और घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गिरफ्तार आतंकी हिदायत उल्लाह मलिक जैश ए फ्रंट ग्रुप लश्कर ए मुस्तफा का चीफ है। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाने की साजिश चल रही थी। जैश ए मोहम्मद के गिरफ्तार एक आतंकी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उसने एनएसए के ऑफिस की रेकी भी की थी। जैश के इस ऑपरेटिव को 6 फरवरी को दक्षिण कश्मीर के शोपियां से गिरफ्तार किया गया था। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने बताया कि उसने पाकिस्तान हैंडलर के कहने पर अजीत डोभाल के ऑफिस की रेकी की थी। आतंकी ने दिल्ली में सरदार पटेल भवन और अन्य महत्वपूर्ण ठिकाने की जासूसी की थी। इसका खुलासा होने पर अजीत डोभाल के ऑफिस और घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। गिरफ्तार आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक जैश के फ्रंट ग्रुप लश्कर ए मुस्तफा का चीफ है। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए थे। पूछताछ के दौरान मलिक ने बताया कि वह 24 मई 2019 को एक फ्लाइट से श्रीनगर से दिल्ली आया था और एनएसए के ऑफिस का वीडियो बनाकर पाकिस्तान हैंडलर को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में मलिक ने बताया कि वह 31 जुलाई 2019 को हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था और जैश के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था। इसके बाद फरवरी 2020 में जैश का हिस्सा बना, लेकिन अगस्त में उसने अपना संगठन बना लिया। मलिक ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर के नाम, कोड नेम और फोन नंबर भी बताए हैं। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स के चलते डोभाल लगातार पाकिस्तानी आतंकियों की हिट लिस्ट में रहे हैं। इस आतंकी के खिलाफ जम्मू कश्मीर के गंगयाल थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी के कन्नौज जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर शनिवार सुबह हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कन्नौज जिले के तालग्राम में हुआ। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के बुधौलिया गांव से एक परिवार कार से बालाजी मेहंदीपुर दर्शन के लिए जा रहा था। कार एक्सप्रेस वे पर खड़े एक ट्रक में भिड़ गई। वहीं घने कोहरे के कारण ग्रेटर नोएडा के पास एक्सप्रेस वे पर एक के बाद एक कई गाड़ियां टकराने से 12 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर शनिवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के बुधौलिया गांव से एक परिवार बालाजी मेहंदीपुर दर्शन करने जा रहा था। कार लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तालग्राम पहुंची ही थी कि भीषण हादसा हो गया। कार एक्सप्रेसवे पर खड़े एक ट्रक से भिड़ गई। जबरदस्त टक्कर में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
कार में सवार ज्ञानेंद्र यादव, सोनू यादव, प्रमोद यादव, सत्येंद्र यादव, सूरज और मोहित की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं घने कोहरे के कारण ग्रेटर नोएडा के पास एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकराने से 12 लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एटीएम कार्ड को क्लोन कर सीधे साधे लोगों के खातों से लाखों रुपए निकालने वाले गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान इन अपराधियों ने सैकड़ों लोगों के एटीएम कार्ड को क्लोन करके पैसा निकालने की बात स्वीकार की है। ये बदमाश लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उनके एटीएम के पिन कोड हासिल कर लेते थे, फिर एटीएम क्लोन कर खातों से पैसे निकाल लेते थे। पिन हासिल करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा लेते थे। गौतम बुद्ध नगर के थाना फेज 2 पुलिस ने एटीएम क्लोन कर सीधे साधे लोगों के खाते से लाखों रुपए निकालने वाले गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान इन बदमाशों ने सैकड़ों लोगों के एटीएम कार्ड को क्लोन कर पैसे निकालने की बात स्वीकार की है। पुलिस उपायुक्त जोन तृतीय हरिश्चंद्र ने बताया कि शुक्रवार को एक सूचना के आधार पर फेज 3 पुलिस ने सेक्टर 110 के पास से फिरोज पुत्र बाबू खान और सचिन कुमार पुत्र रोहताश शर्मा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे लोग एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर पिन हासिल कर लेते थे और एटीएम क्लोन करके उनके माध्यम से खातों से रुपए निकाल लेते थे। क्या कुछ मामला है? देखिए, मुखबिर के द्वारा थाना फेज 2 का एक सूचना मिली थी एक एटीएम क्लोनिंग करने वाले गैंग के बारे में। इसमें थाने पे एक विशेष टीम गठित कर ये वर्कआउट करने के लिए प्रयास किया गया था। इसमें ये जांच के दौरान हमको एक क्लोनिंग करने टीम को हम लोग गिरफ्तारी किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश एटीएम मशीन से पिन कोड हासिल करने के लिए खुफिया कैमरा लगा देते थे। गैंग का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कैसे क्लोन करते थे? ये लोग लॉकडाउन के बाद ये काम शुरू किया है। ये लोग क्या करते हैं, ये मोडस ऑपरेंडी ऐसा करते हैं, पहले वो रेकी करते हैं, एटीएम के पास जाके देखते हैं, अगर उसके बाद ये उपकरण उसमें फिक्स करते हैं, उसी से ये कार्ड का डिटेल और पिन वगैरह कॉपी करके फिर वो लोग सॉफ्टवेयर का माध्यम से वो नया कार्ड क्लोन करके फिर घटना करते हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 51 एटीएम कार्ड, 14 डेबिट कार्ड, 3 ब्लैक एटीएम कार्ड, लैपटॉप, 2.5 लाख रुपए नगद और एटीएम क्लोन करने की मशीन बरामद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर अपनी अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। सड़कों पर पड़ी गंदगी को उठाने के लिए अभियान शुरू करने के बाद अब उन्होंने सभी वार्डों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन ग्रुपों में आई शिकायतों का तत्काल निवारण होगा। उन्होंने खुद वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। मैं महेंद्र सिंह तंवर नगर आयुक्त, आपसे बात करने का समय नहीं मिल पाया था। आज भी मैं ट्रेवल कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आप लोगों से रूबरू होना बहुत ज़रूरी था। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, हर वार्ड से आप लोगों ने वॉलंटियर किया है कि हर जगह से हमारा एक वॉलंटियर है जो नगर निगम के काम को जनता के बीच में लेके आएंगे और जो जनता की शिकायतें हैं या जेन्युइन इश्यूज हैं वो नगर निगम तक पहुंचाएंगे। तो मैं सभी वॉलंटियर्स का स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि हम 2-3 चीज़ों पे इस पे फोकस करें। सबसे पहले तो ये कि आप अपने पूरे वार्ड में जहाँ पे आप रहते हैं ये इंश्योर करिए कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर कूड़ा आपको कहीं पे दिखता है तो आप उसका फ़ोटो खींच के इस ग्रुप पे डालिएगा। हम 24 घंटे में उस कूड़े को वहाँ से उठवा के साफ़ करा के इंश्योर करेंगे कि आपको दोबारा फ़ोटो साफ़ जगेगा। इसी ग्रुप पे हम लोग शेयर करेंगे। दूसरा फोकस आपका इस बात पे होना चाहिए कि कोई भी आदमी को आप गंदा करते हुए शहर को देखें तो उसको टोकिए और चीज़ों को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसके ऊपर आप अपना वॉलंटियर सहयोग देते रहिए। और तीसरा, चूँकि स्वच्छ सर्वेक्षण में आप जानते हैं कि फीडबैक का बहुत महत्व होता है, तो आप सभी लोग मिल के अपने अपने कॉलोनी में और अपने अपने जगह पे सब लोगों से फीडबैक कराइए अपने शहर के लिए। 25 लाख की पॉपुलेशन है हमारे शहर की
और मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 15 लाख लोग अगर फीडबैक हमारे शहर को देंगे तो हम एक अच्छे सर्वेक्षण में परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी भी हम लोग लगातार आप लोगों से मिलते रहेंगे। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शनिवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के सीन को रिक्रिएट किया। इस हिंसा के 2 आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर क्राइम ब्रांच टीम लाल किला पहुंची। इस बीच टीम ने लाल किला तक पहुंचने के रास्ते किस तरह भीड़ लाल किले तक पहुंची, इसका भी सीन रिक्रिएट किया। दिन भर क्राइम ब्रांच की टीम लाल किला हिंसा से संबंधित जानकारी जुटाने में लगी रही। देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर शनिवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम लाल किला पहुंची और हिंसा का सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान टीम ने दीप सिद्धू से लाल किला पहुंचने के रूट की जानकारी ली। क्राइम ब्रांच की टीम चाणक्यपुरी से दीप सिद्धू और इकबाल को लेकर लाल किला पहुंची थी। यहां पर गणतंत्र दिवस पर होने वाले दिन की घटना के सीन को रिक्रिएट किया गया। क्राइम ब्रांच टीम ने दोनों आरोपियों से लाल किला तक पहुंचने के रास्ते, कितने लोग उनके साथ थे, किस तरह से योजना इसके लिए बनाई गई थी, इसकी पूरी जानकारी ली। पुलिस ने दोनों से पूरा रूट समझने का प्रयास किया ताकि हिंसा को लेकर सबूत जुटाए जा सकें। पूछताछ में दीप सिद्धू ने बताया कि उसे शक था कि सरकार के साथ बातचीत में और दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान नेता नरम हो रहे थे। लॉकडाउन के दौरान और बाद में दीप सिद्धू को कोई काम नहीं मिला था और अगस्त में जब किसान आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ तो वह इसके प्रति आकर्षित होने लगा था। पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने बताया कि जब वह विरोध स्थलों पर जाता था तो युवा बड़ी संख्या में आते थे। 28 नवंबर को किसानों के साथ दिल्ली पहुंचा। गणतंत्र दिवस परेड से कुछ दिन पहले दीप सिद्धू ने अपने समर्थकों के साथ निर्धारित मार्ग को तोड़ने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने वॉलंटियर्स की जैकेट चुराई और ट्रैक्टर मार्च के दौरान निर्धारित मार्ग से हटकर लाल किले की ओर चले गए। इस दौरान उनका इंडिया गेट पर पहुंचने का भी प्लान था जो पूरा नहीं हो सका। दिन भर क्राइम ब्रांच की टीम सीन को रिक्रिएट करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। लंबे समय तक विरोध करके सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। दिल्ली में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता है। कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि अगर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना प्रशासन उसे खाली कराए। दिल्ली में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर पूर्व में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में किसान आंदोलन के साथ सुनवाई की मांग की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमने सिविल अपील पर पुनर्विचार याचिका और रिकॉर्ड पर गौर किया है, इसमें कोई खामी नहीं पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लंबे समय तक विरोध करके सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता है। बता दें, सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले पर अदालत फिर से सुनवाई करे। इससे पहले 11 फरवरी को कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई को जमानत देने से इनकार कर दिया था। गोगोई को असम में एंटी सीएए प्रदर्शन के दौरान यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। असम में सीएए के खिलाफ कथित हिंसा प्रदर्शन के मामले में अखिल गोगोई को दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह गुवाहाटी सेंट्रल जेल में बंद है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कहीं भी सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर अनिश्चितकालीन तक धरना नहीं दिया जा सकता, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह हो। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रशासन को भी अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो प्रशासन उसे खाली कराए और ऐसा करने के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। किसानों के खिलाफ आंदोलन के कारण किए जा रहे मुकदमों को लड़ने के लिए अब संगठन अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करने जा रहा है। यह पैनल न सिर्फ सरकार द्वारा दिए जा रहे नोटिसों का जवाब देगा बल्कि किसानों को जेल से छुड़ाने का काम करेगा। गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन समिति के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने इसकी जानकारी दी। अब आंदोलन में किसानों को कानूनी मदद भी दी जाएगी। किसान सरकार के किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा।
किसान आंदोलन में डटे किसानों पर दर्ज किए जा रहे मुकदमों के खिलाफ अब किसान संगठन भी तैयारियों में जुट गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अब आंदोलन से संबंधित मुकदमों की पैरवी कराने के लिए वकीलों का पैनल तैयार करने की रणनीति बनाई है। साथ ही जेल में बंद आंदोलनकारी किसानों को छुड़ाने के लिए भी वकीलों का पैनल तैयार किया जा रहा है। किसानों को न सिर्फ जेलों से बाहर निकलवाया जा सकेगा बल्कि उन पर दर्ज मुकदमे भी लड़े जा सके। गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन समिति के प्रवक्ता और सदस्य जगतार सिंह बाजवा ने एक बयान जारी कर कहा है कि पुलिस किसानों को नोटिस भेजकर डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसान नोटिसों से डरने वाला नहीं, न ही सरकार के दबाव में झुकने वाला है। गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन समिति की ओर से अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया जा रहा है। गाजीपुर किसान मोर्चा जेलों में बंद आंदोलनकारियों की जमानत कराएगा। जगतार सिंह बाजवा ने अपील की है कि किसानों को नोटिस मिले तो वह तत्काल गाजीपुर किसान मोर्चा को सूचित करे। इससे पूर्व पंजाब के किसानों के मुकदमों की पैरवी के लिए भी अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया गया था। किसान संगठन लगातार आंदोलन को विस्तार देने की रणनीति बना रहे हैं। जगह जगह किसान पंचायतें हो रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में किसान प्रतिभाग कर आंदोलन को मजबूत करने के लिए जुट रहे हैं। किसानों से अपील की जा रही है कि वे दिल्ली पहुंचे। किसान संगठनों ने कहा है कि आने वाले समय में देश भर में किसान महापंचायतें आयोजित की जाएंगी। मोर्चा की टीमें राज्यवार महापंचायतों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और गोकशी करने वाले बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब हो गए। थाना दादरी पुलिस को सूचना मिली थी कि अजायबपुर गांव के पास यह मुठभेड़ हुई। घायल बदमाशों में जमील नामक बदमाश पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट से 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। पकड़े गए बदमाश एनसीआर में गोकशी की सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बदमाशों पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर की थाना दादरी पुलिस और गोकशी करने वाले बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब भी हो गए। इनमें से एक बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस उपायुक्त जोन तृतीय राजेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना दादरी पुलिस को सूचना मिली थी कि अजायबपुर गांव के पास कुछ लोग छोटे बछड़ों को पकड़कर गोकशी करने की नियत से खड़े हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने गोकशी करने वाले लोगों की घेराबंदी की। सेंट्रो कार में सवार होकर आए बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से जमील निवासी हापुड़, रिजवान निवासी मेरठ और वसीम निवासी गुलावटी जिला बुलंदशहर को गिरफ्तार किया है। दादरी पुलिस की मुठभेड़ हुई है गौकशों से। देखिए, गौकशों ने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक घटना की थी। जनपद में एक आध घटना और पहले की थी, जिसमें उन सब पे कार्रवाई की जा चुकी है। और उसी में से एक जमील वांटेड था, उसको गोली लगी है। 25,000 रुपया इनाम था उस पर। उसके साथ वसीम और रिजवान, ये 2 सातिर गौकस है। वसीम गुलावटी से वांटेड है, रिजवान मेरठ का रहने वाला है और जमील हापुड़ का रहने वाला है। घायलों में जमील नामक बदमाश पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पकड़े गए बदमाश एनसीआर में गोकशी की सैकड़ों वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। पकड़े गए बदमाशों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा एक बहुत बड़ा गैंग है जो गाड़ियों में छोटे बछड़ों को ले करके जंगल में काटते हैं और वहीं से साफ करके सारा सामान ले जा करके मलबा नहर में डाल देते हैं। इसके बाद जो है मीट को बेच देते हैं। ये आसपास के जनपदों में कई जगह ये लगातार घटनाएं कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी कुछ दिन पहले इन्होंने किया था, जिसमें पहले भी 3 बदमाशों को गोली लग चुकी है, मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे। आज ये पुनः यहाँ पे म्यू क्षेत्र में आए थे। आप देख रहे हैं 2 नए बछड़े, सेंट्रो गाड़ी, छुरा, गणासा, 3 तमंचे, ढेर सारे कारतूस, रस्सी, सिरिंज, इंजेक्शन, ये सारा सामान बरामद हुआ था। पूरी तैयारी के साथ ये आते हैं और ये घटना को अंजाम देते हैं।
ये शासन की प्राथमिकता में भी है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है गौकसों के विरुद्ध, उसके लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं, संवेदनशील हैं और यही कारण है कि लगातार इनके पीछे हम पड़े हुए हैं। इनको नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई भी करेंगे। बदमाशों के पास से गोकशी करने में प्रयोग होने वाली एक सेंट्रो कार में रखे 2 बछड़े, रस्सी, चाकू, देसी तमंचा, नशे का इंजेक्शन, कारतूस आदि बरामद किया गया। ये बदमाश छोटे छोटे बछड़ों को सेंट्रो कार में भरकर चोरी कर ले जाते थे और उनका वध कर ऊंचे दामों पर मीट बेचते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से संबंधित समस्याओं को लेकर महिला घेरा बनाया। पार्टी कार्यालय के बाहर बैठकर धरना भी दिया। सपा महिला कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा, अपराधों पर अंकुश लगाने, महिला स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल डॉक्टर सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं ने महिलाओं से संबंधित समस्याओं को लेकर महिला घेरा बनाया। साथ ही कुछ महिला नेत्रियों ने पार्टी कार्यालय के बाहर बैठकर धरना भी दिया। महिला कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए जाए, महिलाओं पर होने वाले बलात्कार और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाया जाए, महिला स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित प्रबंध किए जाए, शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली महिलाओं की उपेक्षा बंद की जाए। इस मौके पर राजदेवी चौधरी, मधु चौधरी, जिलाध्यक्ष कमलेश चौधरी, महानगर अध्यक्ष किरण कालिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।